कोई भी इंसान, चाहे वो होलिका हो, चाहे वो प्रहलाद हो, किसी को भी आप आग के हवाले करोगे किसी वस्तु को, तो उसका रूप जो है परिवर्तित ज़रूर होगा। वो उस रूप में नहीं रह सकती है जिस रूप में आपने आग में उसको प्रवेश दिलाया है। जिस तरीके से कि इन्होंने एक प्रचार किया कि गोबर, जो गाय का जो गोबर है और गाय का जो मूत्र है, उसमें इतने तत्व हैं, ऐसे तत्व हैं, वैसे तत्व हैं। तो भुतेरे लोगों ने उसकी बात मानकर वो गोबर खाना शुरू कर दिया और गोबर खाते बीमार पड़ गए। और गोबर खाने के बाद जब बीमार पड़े तो हॉस्पिटल भागे, बड़ी मुश्किल से उनकी जानें बचाई गईं। तो ये जो आरएसएस है, इसका मकसद लोगों की जान बचाना नहीं है, बल्कि लोगों की जानों से खिलवाड़ करना है। अगले दिन जो है बहुत सारी एफआईआर दर्ज होती हैं, मुकदमे जो है न्यायालयों में जाते हैं और लोगों को जो है कितना मतलब जो है एक मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ता है। जिनकी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होता है, उनकी हालत देखिए कैसे मतलब वो झेलते होंगे। लेकिन ये मूर्खता से भरा हुआ त्योहार जो है लोग क्यों बनाते हैं, समझ में नहीं आता। चाहे हमारे सामने ब्राह्मण का खोदा हुआ कुआं सामने हो, उसमें पानी दिखाई दे रहा हो, लेकिन कभी भी चाहे कितनी भी प्यास लगी हो, आप जो है उस ब्राह्मण का खोदा हुआ कुआं, उसका पानी जो है मत पीजिए। पता नहीं उसका जो असर आपके ऊपर क्या होने वाला है। आप जो है उस असर से बचने वाले नहीं हैं। बेशक आपको अपना कुआं अलग खोद कर और तब पानी पीना पड़े, तो अपना कुआं खोद कर ही पानी पीजिए। लेकिन जितना इतिहास हमने अब तक पढ़ा है, वेदों का जो अध्ययन किया गया है, पुराणों का जो अध्ययन किया गया है, उसमें जो यज्ञ करने की जो परंपरा इनकी है, यज्ञवंशियों की, उसमें ऐसी अश्लील बातें, अश्लील हरकतें और अनैतिक आचरण हुआ करता था, जिसको कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उस दिन जो है भांग पिएंगे और शराब पीते हैं, तो शराब और भांग जो है क्या असर डालती है, आदमी को होश में लाती है या बेहोश कर देती है। और आदमी जब होश में नहीं रहता है तो कैसे कृत्य करता है या कुकृत्य करता है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिल शिकवे छोड़ के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आप मेरी पंक्तियों को सुनकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर चर्चा करूंगी। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर होली का जो त्योहार है वो भारत देश में क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य क्या है, और जो लोग इसका विरोध करते हैं तो आखिर वो विरोध क्यों करते हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। सर, जिस तरह से अभी मैंने एक गाना गुनगुनाया, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो ये गाना है या इस गाने के शब्दों के माध्यम से जो भावनाएं प्रस्तुत करने का एक गीतकार ने, एक संगीतकार ने काम किया है, तो क्या लगता है कि वर्तमान समय में वो कितना चरितार्थ होता नजर आता है। देखिए नीलम जी, ये जो गाना है, इसके पीछे जो भाव है वो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुंह में राम और बगल में छुरी, जो कहावत अक्सर हम सुनते रहते हैं। जी। राम से लोग अर्थ ये लगाते हैं कि कोई साधु महात्मा संत जो अहिंसात्मक है, जो हिंसा नहीं करता, लेकिन ऐसा है नहीं। वैसे तो मतलब जो है, जो कहानी है रामायण की, उसको पढ़ते तो राम एक हिंसक पुरुष हैं, अहिंसक बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उसके पीछे जो है वो कितने भी लाग लपेट करें, कितने भी बहाने लगाएं कि मुझे हिंसा इसलिए करनी पड़ी, मुझे हिंसा भी इसलिए करनी पड़ी, लेकिन कुल मिलाकर जो है राम एक हिंसात्मक पुरुष हैं। तो इसीलिए मुंह में राम बगल में छुरी, कि एक अहिंसक पुरुष जो है वो बगल में छुरी रखकर जो है और उसकी अहिंसा की बात करता है, कुछ इस तरह की भाव। तो यही जो आजकल माहौल है भारत में, उसको लोग जो हैं बयान करते नजर आते हैं। अगर हम देखें कि लोग जो हैं आपस में गले कैसे मिलते हैं, क्या वास्तव में जो गले मिलने की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करने के बाद गले मिल रहे हैं, क्या वास्तव में जब गले मिल रहे हैं तो दोनों व्यक्तियों के भीतर जो है जो मैत्री भाव है, क्या वास्तव में वो विद्यमान है, या बस एक जो कोई पर्व आया, ओकेजन आया, उसको मनाने के लिए, बाकी भाई सब ठीक है, हमारी दुश्मनी आज तक थी, आज हम गले मिल जाते हैं, आज के बाद दुश्मनी नहीं रहेगी। लेकिन उस ओकेजन पे ऐसा हुआ क्या जो कि वो लोग कहते हैं कि आज तक हमारी दुश्मनी थी, अब दुश्मनी नहीं रहेगी। इससे पहले क्यों नहीं हुआ, उसी मौके पे क्यों हुआ है? और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो गले मिल लिए, उनके बहाना है, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई जो है चीज़, कोई ना कोई ओकेजन उनको एंजॉय करना है। एंजॉय करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। जैसे कि एक शराबी है, शराबी को जब कोई बहाना नहीं मिलता शराब पीने का, तो वो कहता है मुझे आज गम हो गया है और मैं गम के मारे शराब पी रहा हूँ। तो बहाना लगाकर जो है आदमी जो
काम करता है तो उसको हम शराबी की संज्ञा दे सकते हैं आसानी से। तो इस देश के लोग जो हैं उसी तरह की बेहोशी में जी रहे हैं और बेहोशी में जीने के लिए वो मजबूर हैं, क्योंकि उनसे जो है जो बेहोशी से बाहर निकालने का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो छीन लिया गया है और उनको जो है उसी बेहोशी में जीने के लिए मजबूर करने के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत की रचना कर दी गई है, एक ऐसा सांस्कृतिक ताना-बाना बुन दिया है, जिसमें वो उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और बेसिकली अगर हम देखें कि किस तरह से लोग जो हैं गले मिलते हैं, उस दिन जो है भांग पिएँगे और शराब पीते हैं, तो शराब और भांग जो है क्या असर डालती है, आदमी को होश में लाती है या बेहोश कर देती है? और आदमी जब होश में नहीं रहता है तो कैसे कृत्य करता है या कुकृत्य करता है। तो इन सभी कुकृत्यों से सभी वाकिफ़ हैं। ये सब जो बहानेबाज़ी है, ये सब जो सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट का एक साधन मात्र है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस दिन लोग जो है मैत्री भावना से भर जाते हों। मैत्री भावना से भरने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, सम्यक साधना करनी पड़ती है, अपने चित्त को साधना पड़ता है, तपाना पड़ता है, जब जाके वो मैत्री आती है। इतना आसान कार्य नहीं है। जी, सर एक बात जानना चाहूँगी, अक्सर बचपन से लेके आज तक हमने जो किताबों में कहानी पढ़ी और खासकर बच्चों को भी पढ़ाई जाती है, एक तरफ बताया जाता है कि जो हिरण्यकश्यप है, वो एक राजा था और उसका एक पुत्र था प्रहलाद और उसकी एक बहन थी होलिका और होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में कभी भी नहीं जलेगी और इसी कड़ी में बताया जाता है कि जो प्रहलाद है वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी बहुत ज़्यादा स्तुति करता था और ये बात जो हिरण्यकश्यप राजा है उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने बहुत बार मना किया कि वो विष्णु की स्तुति ना करे, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो अपने पुत्र को होलिका की गोद में बिठाकर आग में बिठा दिया और बताया जाता है कि होलिका थी वो जलकर राख हो गई थी, जिसको वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी वो तो जलकर राख हो गई और जो प्रहलाद है वो बच गया, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे जो लोग हैं जो चिंतन मनन करते हैं, इतिहास के पन्नों में बहुत सारी चीज़ों को खोज कर लाते हैं, सर वो इस तरह से बताते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो कि हरदोई का था, ये बात सत्य है और उसकी बहन थी जिसका नाम होलिका था और उसका एक पुत्र भी था प्रहलाद था। लेकिन जो घटना है उसको कुछ अलग तरीके से बताते हैं। वो बताते हैं कि जो प्रहलाद था वो कहीं न कहीं नशीली वस्तु का सेवन करना सीख गया था और उनके आस-पास में जो ब्राह्मणवादी लोग थे वो रहते थे और वो चाहते थे कि जो राजा का पुत्र है उसको मतलब इस तरह से नशे की लत लगा दी जाए और राजा भी बदनाम हो और उसका शासन और जो प्रशासन है वो भी बदनाम हो। तो इस चीज़ को लेके सर कहीं न कहीं जो हिरण्यकश्यप थे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और उन्होंने गुस्से में आकर अपने पुत्र को घर से निकाल दिया था और जब उनकी बहन थी जो होलिका उसका विवाह तय हुआ तो उसने इच्छा जताई अपने भाई से कि मेरा जो भतीजा है प्रहलाद वो भी मेरे विवाह में सम्मिलित हो, लेकिन राजा ने साफ-साफ मना कर दिया। लेकिन जब वो होलिका अपने भतीजे को शाम के समय ढूँढने के लिए निकली तो गाँव के आस-पास के लोगों से उसने पूछा कि मेरे भतीजे को कहीं देखा, लेकिन वही ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग उन्होंने कहा कि वो खेत की तरफ गया है। तो जब होलिका रात के अंधेरे में वहाँ पर जाती है तो वो जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे उन्होंने वहाँ पर उसके साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार किया और उसको जिंदा जला दिया। और जब ब्राह्मणों को ये चीज़ें पता चली कि होलिका जलकर राख हो गई और वो मर गई है, तो कहीं न कहीं उनके मन में एक दहशत भी हुई कि राजा को पता चलेगा तो क्या अंजाम होगा। और एन-कैन प्रकार किसी न किसी माध्यम से सुबह राजा को ये घटनाक्रम था पता चल गया, तो राजा ने जो लोग थे, जो दोषी थे, उनको गधे पर बिठाया, उनका मुँह काला किया और पूरे जो हरदोई जिला है उसका मतलब उन्होंने भ्रमण कराया। बताया जाता है कि जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने क्रांति के ऊपर एक प्रतिक्रांति की कि हमें बदला लेना है, हमारा कहीं न कहीं अपमान हुआ है। तो उन्होंने रंग गुलाल के या कीचड़ के माध्यम से उसको एक जश्न का रूप दे दिया जिसको कि त्योहार कहा जाता है। तो सर इन दोनों घटनाओं को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है नीलम जी कि ब्राह्मणों की जितनी भी कहानियाँ हैं, उन पर जो है कि कोई भी कहानी हो, चाहे ये होली की है, चाहे दिवाली की हो, चाहे कोई सी भी कहानी हो, पुराणों की कहानी हो, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, उसके पीछे जो है जो ऐतिहासिक तथ्य तो ज़रूर हैं, कहीं न कोई घटना तो है। जी। लेकिन उस घटना को जो है उन्होंने एक ऐसा रूप दे दिया है कि वो उनके पक्ष में साबित होती नज़र आए। उनके पक्ष में हो जाए, लोग जो हैं उनके पूर्वजों को पूजने लग जाएँ और वो जो चाहते हैं, वो लोग करें। तो कुल मिलाकर यही है कि इस कहानी के पीछे जो तथ्य है जो आपने बताए हैं कि 2 कहानियाँ हैं। एक तरफ ब्राह्मण ये बोलते हैं कि जो प्रहलाद है, प्रहलाद जो है वो विष्णु का भक्त था जी। और विष्णु का भक्त था और जो हिरण्यकश्यप है वो नास्तिक था। उसको जो है विष्णु की भक्ति पसंद नहीं थी। तो उसने जो है ऐसा प्रपंच रचा कि अपनी बहन को जो है जो कि होलिका थी, उसको बिठा दिया आग में। तो जो ये जो कहानी जो ब्राह्मणों की है इसको अगर हम पहले जाँच करें, दूसरी कहानी को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जी। पहली कहानी को अगर हम जाँच करें, तो पहली कहानी की जो सत्यता है, वो आपको किसी भी रूप में प्रकट नहीं हो सकती है। कोई भी इंसान, चाहे वो होलिका हो, चाहे वो प्रहलाद हो, किसी को भी आप आग के हवाले करोगे किसी वस्तु को,
तो उसका रूप जो है परिवर्तित जरूर होगा। वो उस रूप में नहीं रह सकती है जिस रूप में आपने आग आग में उसको प्रवेश दिलाया है। जी सर। पहली बात तो ये है। तो इस आधार पर ब्राह्मणों का जो षड्यंत्र है वो नज़र आता है और ज़रूरत इस बात की है कि उसके पीछे जाके खोजबीन की जाए, तहकीकात की जाए। अगर हम उसके पीछे जाते हैं और तहकीकात करते हैं तो जो ब्राह्मण हैं उनको यज्ञवंशीय कहा जाता है। वो यज्ञवंशी हैं, यानी कि यज्ञों में विश्वास करने वाले लोग हैं। और इन ब्राह्मणों की जो लड़ाई यहाँ के देश के जो मूल निवासी लोग थे, जो नागवंशी थे, उन लोगों से इनकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, झगड़े हुआ करते थे किसी भी बात पर लेकर। लेकिन जितना इतिहास हमने अब तक पढ़ा है, वेदों का जो अध्ययन किया गया है, पुराणों का जो अध्ययन किया गया है, उसमें जो यज्ञ करने की जो परंपरा इनकी है, यज्ञवंशियों की, जी। उसमें ऐसी अश्लील बातें, अश्लील हरकतें और अनैतिक आचरण हुआ करता था, जिसको कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए जो यज्ञ जो करते थे ब्राह्मण लोग जो हैं, तो वो उसके आसपास जो है बहुत अश्लील हरकतें क्या करते थे, गाली गलौज क्या करते थे और बहुत अश्लील हरकतें बता भी नहीं सकता मैं जो आपको जो है। तो और यज्ञ में जो है बलि दिया करते थे और यज्ञ में बलि देने के लिए जो पशु यूज होते थे, वो जो है यहाँ के जो मूल निवासी थे, उनके पशुओं को चुरा कर वो जो है यज्ञ में बलि दिया करते थे, फिर उनका मांस खाया करते थे। ये कहानियाँ जो हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये हिंदुओं के, ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ हैं, वे अपने आप बखान करते हैं। आप जो है इनको कहीं से भी और कभी भी उठा के पढ़ ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें ब्राह्मण के ऊपर जो है कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। उसकी किसी भी बात को जो है सबसे पहले जो है हमें डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, एक सिरे से खारिज कर देनी चाहिए। फिर उसमें जो है बहुत भारी संदेह पैदा करके उसकी तहकीकात करनी चाहिए, जाँच करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके उस पर कभी भी अमल नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे सामने ब्राह्मण का खोदा हुआ कुआँ सामने हो, उसमें पानी दिखाई दे रहा हो, लेकिन कभी भी चाहे कितनी भी प्यास लगी हो, आप जो है उस ब्राह्मण का खोदा हुआ कुआँ, उसका पानी जो है मत पीजिए। पता नहीं उसका जो असर आपके ऊपर क्या होने वाला है। आप जो है उस असर से बचने वाले नहीं हैं। बेशक आपको अपना कुआँ अलग खोद कर और तब पानी पीना पड़े, तो अपना कुआँ खोद कर ही पानी पीजिए। कहने का मतलब ये है कि आज अगर जो अम्बेडकरवादी लोग जो दूसरी कहानी की जो बात कर रहे हैं, जी। वो किसी भी रूप में ये जो होली है, दिवाली है, किसी भी त्यौहार को अगर मनाने की तरफ, उसके मनाने के लिए बहाना ढूंढते हैं, चाहे वो अपना सांस्कृतिक बहाना ढूंढते हों, अपने त्योहारों, अपने पर्वों का बहाना ढूंढते हों, मैं ये समझता हूँ कि वो जो है खतरे में पड़ जाएंगे। उन्हें जो है जो पर्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और त्रिपिटक साहित्य के माध्यम से, जो त्रिपिटक साहित्य में भी बहुत घाल-मेल देखने को मिलता है हमें जो है, तो उसमें जो है जो जाँच पड़ताल करने के बाद जो भी सांस्कृतिक विरासत हमें मिलती है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और बुद्ध का जो है एक सिंपल सा कथन है कि आप जो है किसी भी काम को तब तक मत कीजिए जब तक उसमें आपका या किसी अन्य का कल्याण समाया ना हो। अगर किसी का भी कल्याण समाया हुआ है और किसी का भी अकल्याण नहीं है, तब आप उस काम को भली-भाँति कर सकते हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से हम ये होली का पर्व देखते हैं, जो होली का त्योहार जो हिंदू लोग मनाते हैं, मुझे इसमें कभी भी ये समझ में नहीं आता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का कल्याण कहाँ समाया हुआ है, किस तरह से किसी व्यक्ति का कल्याण हो रहा है, मुझे इसमें कुछ नहीं समझ में आता। इसमें लोग जो है जो नशा करते हैं, नशा करने के बाद जो है जो महिलाओं से छेड़खानी करते हैं, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अगले दिन जो है बहुत सारी एफआईआर दर्ज होती हैं, मुकदमे जो है न्यायालयों में जाते हैं और लोगों को जो है कितना मतलब जो है एक मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ता है। जिनकी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होता है, उनकी हालत देखिए कैसे मतलब वो झेलते होंगे। लेकिन ये मूर्खता से भरा हुआ त्योहार जो है लोग क्यों मनाते हैं, समझ में नहीं आता है। ऐसे गंदे और ऐसे मूर्खता से भरे हुए त्योहारों का हमें जो है एकदम से एक सिरे से खारिज कर देना चाहिए। और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह के जो गंदे त्योहार हैं उनको स्थापित करने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं और वो लोग लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। देखिए, सीधी-सी बात है कि जब बुद्ध ने इस देश में क्रांति की और उस क्रांति के कारण जो है, जो समाज में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ, उस आमूल-चूल परिवर्तन के कारण जो है, जहाँ पर कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा हिस्सा समाज का जो है बहुत सुखी हुआ, उसके कष्टों का निवारण हुआ, वो दुखों से मुक्त हुआ, वहीं पर कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस ब्राह्मण वर्ग ने भगवान बुद्ध के संदेशों को अच्छी तरह समझा और उनका प्रचार प्रसार करने का काम किया, उसी ब्राह्मण वर्ग में से एक वर्ग, एक हिस्सा ऐसा भी था जो बहुत निहायत ही दुष्ट था, बहुत ज़्यादा कमीना था और बहुत ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति का था।
उस जो कि पुजारी वर्ग जिसे कहते हैं, जिसका जो पेट जो है उस पूजा पाठ करने से, यज्ञ करने से, वो कर्म कांड करने और करवाने से जो है, उसी से उसका जो पेट भरता था, पलता था, उसका परिवार पलता था। तो उसने जो है बुद्ध के खिलाफ जो है प्रतिक्रांति की। और उस प्रतिक्रांति के बाद बुद्ध के बाद तो काफ़ी टाइम बाद प्रतिक्रांति हुई, पुष्य सुंगमित्र के समय में प्रतिक्रांति हुई। उसके बाद जो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के काल में जो शंकराचार्य है, उसने प्रतिक्रांति की। तो ये कई भिन्न-भिन्न कालों से गुजरते हुए एक प्रतिक्रांति हुई है। और आज वर्तमान समय में हम जो देखते हैं कि जो प्रतिक्रांति जो है, आरएसएस नाम का ये जो कुसंगठन है, जो कि देश के जो लोग हैं, उनको जो है गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। उनको जो है, जो जिन दुखों से, जिन कष्टों से भगवान बुद्ध ने इस देश के लोगों को, इस दुनिया के लोगों को उबारा था, उन्हीं दुखों में, उन्हीं कष्टों में धकेलने का काम जो है ये आरएसएस नाम का जो कुसंगठन है ये कर रहा है। भगवान बुद्ध जो है जहाँ अनासक्त होने की बात करते हैं, जहाँ जो राग है, द्वेष है, उसको छोड़ने की बात करते हैं, वहीं पर ये जो आरएसएस है, ऐसे धर्म ग्रंथों का निर्माण करती है, ऐसे साहित्य का निर्माण करती है, जिससे कि लोगों में जो है राग फैले। अब जो जैसे कि जो होली का त्यौहार है, ये राग से भरा हुआ त्यौहार है। इसमें राग कैसा है कि लोगों को जो है जब एक दूसरे पर पानी डालते हैं, उसके बाद जो है उनके बीच में जो एक मनोरंजन पैदा होता है, और वो मनोरंजन जो है लोगों को अच्छा लगता है। अठखेलियाँ करते हैं, हँसी मजाक करते हैं, और अश्लील बातें जो लोगों को करना बहुत अच्छा लगता है। ये अश्लील बातें ब्राह्मण जो है अक्सर क्या करते थे, इनके साहित्य उठा के देख लीजिए, अश्लील बातों से भरे पड़े हैं। तो ये जो अश्लील हरकतें करते हैं, इनको अश्लील हरकतें पसंद हैं। फिर उस दिन जो है ये नशा करते हैं, इनको नशा पसंद है। पूरा जो ब्राह्मण साहित्य आप उठा के देख लीजिए, सुरापान करने वाले जो सारे देवी देवता, ये सारे जो है सुरापान करने वाले लोग हैं। तो इनको जो है ये जो राग पैदा कर रहे हैं, और जब तक ये राग जो है आसक्ति लेकर आता है, यानी कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको दोबारा करना चाहते हैं, बार-बार करना चाहते हैं, इसे आसक्ति कहते हैं। तो ये आरएसएस अच्छी तरह जानती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गुमराह करना है, किसी भी व्यक्ति को अगर उसके मार्ग से भटकाना है, तो उसको किसी न किसी वस्तु के पीछे, किसी चीज़ के पीछे आसक्त कर दीजिए। तो ये जो होली का त्यौहार है, या इनके जितने भी त्यौहार हैं, उनके पीछे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसमें मानव कल्याण छुपा हो, बल्कि मानव समाज को जो है आसक्त करके गर्त की ओर ले जाने का ही उनका उद्देश्य है। तो जी। आरएसएस जैसी संस्थाएं ये काम कर रही हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार बात करती है स्वच्छ भारत अभियान की, लेकिन हम 2 दिन लगातार इतना माहौल है जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से भरा रहेगा। हम चारों तरफ कलर देखेंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। गंदा कीचड़ तक लोग एक-दूसरे पर मारने का काम करेंगे। तो ये किस तरह का स्वच्छ भारत अभियान है सर? देखिए, इतना ही नहीं है, जहाँ पर कि आज पूरी दिल्ली जो है साँस की प्रॉब्लम से जूझ रही है, जहाँ साँस लेना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर आप देखेंगे कि हर गली, हर नुक्कड़ पे जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो ईंधन है, इतना महत्वपूर्ण ईंधन, जी। जिससे कि पता नहीं कितने एक होली दहन से जो है, एक जगह की होली दहन से पता नहीं कि एक घर की जो है कितने दिन तक जो है खाना पकाया जा सकता है। इतनी भारी मात्रा में जो वो ईंधन को वहाँ जलाया जाता है, और उस ईंधन से जो है इतना पॉल्यूशन होता है, और इसको भी जो है आरएसएस जैसी निकम्मी संस्थाएँ जो हैं, उसको पॉजिटिव सेंस में ले जाकर और ये बताकर कि इसमें वैज्ञानिक तथ्य है, इसमें इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। हालाँकि कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है यहाँ पर जो है। जिस तरीके से कि इन्होंने एक प्रचार किया कि गोबर, जो गाय का जो गोबर है और गाय का जो मूत्र है, उसमें इतने तत्व हैं, ऐसे तत्व हैं, वैसे तत्व हैं। तो भुतेरे लोगों ने उसकी बात मानकर वो गोबर खाना शुरू कर दिया, और गोबर खाते बीमार पड़ गए, और गोबर खाने के बाद जब बीमार पड़े तो हॉस्पिटल भागे। बड़ी मुश्किल से उनकी जानें बचाई गईं। तो ये जो आरएसएस है, इसका मकसद लोगों की जान बचाना नहीं है, बल्कि लोगों की जानों से खिलवाड़ करना है, लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करना है। आज इस देश के लोगों की ज़िंदगियों से आरएसएस नाम की जो कुछ संगठन है, उसने इतना बड़ा खिलवाड़ किया है कि आपको नीलम जी क्या बताएँ। लेकिन लोग जो हैं इतने अशिक्षित हैं, इतने गँवारू हैं कि वो शिक्षा की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। वे जो है नॉलेज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो खोजना नहीं चाहते हैं, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें उनको कष्ट प्रतीत हो। अब अगर पढ़ने के लिए किसी व्यक्ति को बोलोगे तो आप जो है वो पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है, कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। और अगर उसी व्यक्ति को जो है आरएसएस आकर ये दिलासा दिला दे कि भाई एक काम कर, हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिसको तू अपने सिरहाने रख के सो जाएगा, तो तू जो है एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो वो जो बेचारा विद्यार्थी है, जिसको पास होना है, जिसको एग्जाम क्वालिफाई करना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, और जिससे मेहनत बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है और वो मेहनत करना बिल्कुल चाहता ही नहीं है, तो वो आरएसएस की बात मानेगा ना। अब बुद्ध तो ये कहेंगे आके जो है कि भाई ऐसा है, अपने मन को नियंत्रित करो, साधना करो और मन को तपाओ, मन को कंट्रोल करो, मन तुम्हारा जो भागेगा, लेकिन मन को भागने मत देना,
और मन को जो है, मन तुम्हारा जो आसक्ति की तरफ भागेगा, आसक्त मत होने देना उसको, अनासक्त बनाओ उसको जो है। तो बुद्ध कहेंगे कठोर परिश्रम के लिए, कठोरतम परिश्रम के लिए। अब कठोर परिश्रम कोई करना नहीं चाहता तो कठोरतम परिश्रम कौन करेगा? लेकिन जो आरएसएस है वो लोगों को सुविधाएं दे रही है, सुलभ करा रही है। अब लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो सुविधाएं मिल रही हैं, जिन सुविधाओं से उनको जो है इतनी आसक्ति होने वाली है, इतना प्यार हो रहा है, वो प्यार और वो आसक्ति ही उनके दुख का कारण बनने वाली है। जी, सर जाते-जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि मैं सुबह से अक्सर देख रही हूँ सोशल मीडिया पर 2 सवाल बहुत बड़े स्तर पर लोग उठा रहे हैं और ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं बहुजन समाज से आते हैं। वो कहते हैं कि अगर होलिका इतनी अच्छी थी, तो उसको जलाया क्यों? अगर होलिका इतनी बुरी थी, तो उसकी पूजा क्यों? सर इन दोनों सवालों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तर्क वाली बातें हैं और मैं ये कहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको जो बुद्ध का मार्ग दिया है, आपको इन बातों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि होलिका थी या नहीं थी, हिरण्यकश्यप था या नहीं था। अगर ये तथ्य आप जो है जाँच भी ना कर पाओ, इनकी ऐतिहासिकता जाँच ना कर पाओ, आपको इसके पीछे कोई गहरे कथा कहानी ना मिल पाए, तो अब क्या करोगे आप जो है? लेकिन बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें मार्ग दिखाया है, वो सद्धम्म का मार्ग दिखाया है। सद्धम्म का मार्ग है कि मन के मैल को दूर करना। आप मन के मैल को दूर करने लग जाइए ना, आप इन सब झंझटों में क्यों पड़ते हैं? आपको त्योहार क्यों मनाना है? आपको क्यों मनाने जा रहे हैं किसी पर्व को? आप किसी भी त्योहार को मनाते हो, कोई भी सेलिब्रेशन करते हो, तो सेलिब्रेशन में आपको आसक्ति ही आसक्ति मिलेगी और आसक्ति आपके दुखों का कारण है। इसको जितना जल्दी समझ जाओ, उतना जल्दी आपका कल्याण होने वाला है, क्योंकि आप जब समझ जाओगे कि किसी भी चीज़ से आसक्त होने पर दुख पैदा होता है, तो आप अनासक्त होने लग जाओगे, उनसे राग नहीं लगाओगे। आप जो है सिर्फ़ उनको प्रयोग करने के लिए ही इस्तेमाल करोगे, अपने पास रखोगे। जैसे ही प्रयोग के अलावा जो आपके पास कोई वस्तु रहती है, तो आप उसको बाँटने का काम करोगे। आप उसका जो है जो कहते हैं संचय नहीं करोगे। तो संचय करने से आसक्ति पैदा होती है, आपको पता चलेगा कि आसक्ति हो रही है, तो आप इसको वितरण करने लगोगे, बाँटने लगोगे उस चीज़ को। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहे अनुसार जो है, हमें सद्धर्म का जो है पालन करना चाहिए और सद्धर्म का पालन करते हुए, सद्धर्म को जानते हुए उसका प्रचार-प्रसार करना चाहिए। लोगों को आप जो है उनके मन के भीतर जो मैल है, उनके मन के भीतर जो दोष हैं, किसी पराई स्त्री को देखकर जो होली के दिन जो वो बदतमीज़ियाँ करते हैं, जो उनके मन में जो चल रहा है, आप उस पर काम कीजिए, उनको सुधारने का काम कीजिए। ये सद्धर्म है। जो लोग नशा करेंगे होली के दिन जो है, उनको ये बताने का काम कीजिए कि अगर आप नशा करके जो है, हो सकता है कि आप अपनी ही बहन-बेटी के प्रति जो है कुदृष्टि लेके आ जाओ। तो इसलिए अगर आप जो है ये जो कुदृष्टि से, अगर आपने अपनी बहन-बेटी के ऊपर कुदृष्टि नहीं भी डाली, तो कोई दूसरा डालेगा। क्योंकि जो नशा है, नशा तो बीमारी है। नशा जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और नशा जो है अगर दिमाग को भ्रमित कर देता है, तो भ्रमित दिमाग जो है कुछ भी वो जो है सोचना चाहिए नहीं सोचता है और जो नहीं सोचना चाहिए वो उसके अंदर पैदा होने लगता है। तो ऐसी विकृतियों से बचने का सिर्फ़ एक ही इलाज है, आप जो है बुद्ध की शरण में चले जाइए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और साथियों यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो व्यक्ति तार्किक है, जो सोचता है, विचारता है, कहीं न कहीं वो मंथन करेगा क्योंकि यहाँ पर कई सवाल हमने खड़े किए हैं और उन सवालों को लेकर हमने चर्चा की है। तो आप सबकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उन सवालों पर जाकर आप गंभीरता से सोचें, विचारें और मनन करें कि आखिर इन चीज़ों के पीछे क्या कारण है और क्यों आज इतने बड़े स्तर पर कहीं न कहीं जो लोग इन चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, इन चीज़ों को प्रचारित व प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, उसके पीछे आखिर मंशा क्या है? और जिस तरह से सर ने बताया कि लोग कहीं न कहीं नशे की लत में पड़कर बहन-बेटियों के ऊपर गलत नज़र भी डालते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, अगले दिन एफआईआर कटती नज़र आती है, आप सलाखों के पीछे जाते। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और ख़ासकर अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को इस तरह से लुटाने से बचने के लिए आप यथासंभव प्रयास करें और कहीं न कहीं विज्ञान की तरफ बढ़ें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परोसी जाती हैं, लेकिन ये आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन पर चिंतन मनन कर सही दिशा की तरफ आगे बढ़ें।